क्वेश्चन है अपना जी क्लास 12 जिसमें केमिस्ट्री चैप्टर 3 और चैप्टर 3 का जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो अभी देखा जाए तो अर्धायु काल का चल रहा है। तो अर्धायु काल में क्या लिखा है कि अर्धायु काल क्या कहते हैं, तो इसका पहले अर्धायु काल समझो कि क्या कहलाती है। तो अर्धायु काल जब किसी अभिक्रिया में जब किसी अभिक्रिया को आधा पूर्ण करने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे अर्ध आयु काल की अभिक्रिया कहते हैं। राइट, मतलब कोई ए से लेके बी तक कोई अभिक्रिया है जिसको आधा पूरा करने में क्या जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हो रही उसी को क्या कहते हैं, अर्धायु काल की अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद मान लेते हैं कि इसमें जो ए पर प्रारंभिक वेग होगा वो क्या होगा, ए होगा। तो लिखेंगे माना अभिक्रिया में ए का प्रारंभिक वेग क्या है, ए है ग्राम प्रति लीटर। राइट, इसके बाद आगे तब टी समय पश्चात जो इस बी का अंतिम वेग होगा, बी पर क्या है अंतिम वेग, तो बी पर अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जैसे तुम्हारा दूसरी टाइम में यहाँ क्या प्राप्त होता है, ए माइनस एक्स होता है, ए माइनस एक्स। तो यहाँ जीरो चलता है और यहाँ चल जाता है टोटल एक्स। ठीक, शुरुआत जब चलता है तो जीरो आता है और जब फिर पुनः स्टार्ट होता है कहाँ से, ए एक्स से। ठीक, तो यहाँ वेग क्या हो जाता है, ए माइनस एक्स हो जाता है किस पर, टी समय पर। ठीक, तो टी समय पश्चात इसका ए अंतिम वेग ए माइनस एक्स हो जाता है। तब क्या लिखेंगे, तब इसमें प्रथम कोटि के अभिक्रिया का उदाहरण लेते हुए, तब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अनुसार, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या कहती है कि ये कहती है क्या थी, के बराबर था कि 2.303 बटा टी और लॉग ए बटे ए माइनस एक्स, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे, तो अपन क्या कहेंगे कि यदि इसमें क्या चीज है, टी को 1/2 टी लिखा जाए एवं ए को ए माइनस एक्स को a/2 लिखा जाए, यदि क्योंकि आधी संपन्न करने जाए तो पूरी है, तो आधी करने तो समय कैसा देना है, समय आधा देना है। इसके बाद और जो वेग है अंतिम वेग वो भी क्या देना है, आधा देना है। तो जो a माइनस एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। राइट, और जे मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर इस एक में रख देते हैं, इसको मानते हैं समीकरण एक। समीकरण एक में टी और a माइनस एक्स का मान रखने पर समीकरण एक में टी एवं a माइनस एक्स का मान रखने पर रख दे तो क्या आ जाएगा,
यहाँ के जो का था 2.303 बटा में टी की जगह पे क्या आना है 1/2 या t/2 लिखना है डायरेक्ट। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ जो का था log a/a/2 ये लिखना है। इसकी जगह पे क्या आ गया a/2 आ गया। अब क्या करना है, दो देखो तीसरे नंबर पे है तो तीसरे नंबर हमेशा पहले नंबर पे ही जाता है। ठीक, तो k बराबर क्या आ जाएगा 2 into 3/3 एंड log ये 2 आएगा ऊपर तो 2a/a, a से a कट गया। अब क्या आएगा, अब मैं एक मिनट, हम की ये 2 ले जा रहे इसके वापस बटे में, टी को ले जा रहे ऊपर और के को ले जा रहे नीचे। ठीक है, तो क्या करेंगे, टी जाएगा यहाँ तो टी बटा ये 2 आ रहा यहाँ, क्योंकि किसकी याद करना है अर्धायुकाल की, तो आधी समय की। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2.303 बटा के और यहाँ क्या आ जाएगा log 2, क्योंकि ए से ए तो कट ही गया। ठीक, इतना समझ में है। log 2 का मान होता है जो कि क्या होता है, log 2 का मान होता है कितना कि 0.3010 ये मान होता है, जो कि यहाँ पर मान रख देंगे। तो मान रखते हैं तो क्या आ जाएगा t/2 बराबर 2.303 बटे के इंटू 0.3010। राइट, अब इसका तुम मोबाइल से गुणा करो चाहे कैलकुलेटर से करो चाहे किसी से भी करो, तो देखो एक तो 7 अंक बाद आएगा दशमलव, तो हम तुम्हें करके दिखा दे रहे। ठीक है, तो 2.303 0.3010 जीरो का गुणा करेंगे तो 0 0 0 0 इतने लगाएंगे कट्टे, फिर से एक का करेंगे तो 3 0 3 2 इतने फिर से कट्टे। ठीक, फिर जीरो का करो तो 0 0 0 और फिर से 0 फिर से कट्टे आएगा। ठीक, इसके बाद 3 का करेंगे तो 3 3 का 9 3 0 0 3 3 का 9 3 2 6 सबको ऐड कर दो तो 0 3 0 1 की 2 103 है 9 और 6। राइट, यहाँ क्या 3 और 4 7 अंक बाद दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आ जाएगा दशमलव यहाँ। राइट, समझ में आया, चाहो तो इतने पर छोड़ सकते हो, मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है t/2 का मान आ रहा है अपना कि 0.693203 बटे में क्या आ रहा है कि। ठीक, इसके बाद हम जी गुणा मिटा रहे वापस। ठीक, तुमने देख लिया होगा। ओके, तो यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।